इंग्लिश वोकैब फॉर CUET 2026 और हम बुक कवर कर रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी और ये इसका 45 सेशन होने वाला है। 2 सेशन और बचेंगे, फिर हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम PYQ के वोकैब के एनालिसिस की वीडियो देखेंगे। ये हैं इसके 10 वर्ड्स। हम इस सेशन में यही सारे 10 वर्ड्स को सीखेंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इनकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए कि क्या होती है, फिर हम इसको एक्सरसाइज में लर्न करेंगे। फर्स्ट वर्ड है ऑब्सिक्विस। हमने एक वर्ड पढ़ा था अपने कुछ प्रीवियस सेशन में, साइकोफैंट। साइकोफैंट का मतलब होता है फ्लैटरी करना, एक्सेसिव फ्लैटरी करना अपने गेन के लिए। किसी भी एक पावरफुल और वेल्दी पर्सनालिटी को सिर्फ साइकोफैंट करना, ज़बरदस्ती की बटरिंग करना, तो वो होता है साइकोफैंट। साइकोफैंट से रिलेटेड आप जहाँ पे भी आपने साइकोफैंट को लिखा हो उसके सामने फ्लैटर और ऑब्सिक्विस भी लिख सकते हैं। सेम एज इट इज साइकोफैंट का मतलब होता है ऑब्सिक्विस। एक और इसका आंसर यहाँ पे होगा ई, फॉनिंग, एक्सेसिवली, इनग्रेशिएटली और पोलाइट। तो इसका मेन जो आंसर होता है ऑब्सिक्विस का वो होता है साइकोफैंट, फ्लैटर और फॉनिंग आप लिख लीजिए, और दूसरा एक वर्ड लिख लीजिए इनग्रेशिएट। इनग्रेशिएट जो वर्ड होता है इसका मतलब भी होता है किसी गेनिंग पर्सनालिटी की, पावरफुल और वेल्दी प्रॉस्परस पर्सनालिटी की जो है क्या करना, बटरिंग करना फॉर योर गेन, तो वो होता है ऑब्सिक्वस, साइकोफैंट, फ्लैटर और इनग्रेशिएट और फॉनिंग। ये सभी वर्ड आपस में चारों पांचों वर्ड्स के हैं, सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है क्वेरुलस। नेक्स्ट वर्ड है सेकंड क्वेरुलस। क्वेरुलस का मतलब होता है जो कंप्लेनिंग होता है ऑल द टाइम, तो सेकंड का आंसर होगा आई, कंप्लेनिंग। तो इसका अगर हम, आपको वर्ड याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा था स्टोइसिज्म और स्टोइकल। स्टोइकल का मतलब ऐसा पर्सन जो अपनी फीलिंग को हाइड कर लेता है और बहुत ही अनरिस्पॉन्सिव होता है, लाइक अनकम्प्लेनिंग। जब मतलब कि जहाँ पे नीड हो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेना, ज़बरदस्ती की कंप्लेन ना करना, वो होता है स्टोइकल। तो वहाँ अगर हम उसका अपोजिट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्वेरुलस। क्वेरुलस का मतलब ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग। तो थर्ड वर्ड है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस का आंसर होगा ए, स्नॉबिश। तो सुपरसीलियस का मतलब अगर हम देखें, इसका मतलब सुपरसीलियस का मतलब स्नॉबिश होता है। स्नॉबिश मतलब कंसीटेड होना, इमोडेस्ट होना, लाइक बहुत ज़्यादा सेल्फ इमोडेस्ट मीन्स नॉट शोइंग मॉडेस्टी, नॉट शोइंग रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन, अपने आप को ही सेल्फ सुपीरियर समझना और बहुत ही ज़्यादा कंसीटेड रहना, एटीट्यूडी पर्सनैलिटी रखना, वही होता है स्नॉबिश और सुपरसीलियस। फोर्थ वर्ड है ऑब्स्ट्री पेरिस। ऑब्स्ट्री पेरिस का मतलब बहुत ऐसी नॉइस और अनमैनेजेबल, जो मैनेजेबल ना हो, बहुत ही ज़्यादा हलचल जब होता है तो वो होता है ऑब्स्ट्री पेरिस। फोर्थ का आंसर हमारा होगा यहाँ पे जे, अनमैनेजेबल। जो चीज़ जैसे कभी कभी क्लासरूम फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा जब शोर होता है तो वो क्लासरूम कैसी हो जाती है, अनमैनेजेबल। तो वो जहाँ जो भी शोर आवाज़ आ रहा है स्टूडेंट से, तो वो क्या होता है, ऑब्स्ट्री पेरिस। ऑब्स्ट्री पेरिस, अनमैनेजेबल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिफ्थ है इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है सॉर्ट ऑफ फंड। इसका आंसर होगा डी, सॉर्ट ऑफ फंड। सॉर्ट ऑफ फंड का मतलब फंड मीन्स मनी, मनी की कमी होना। अब हमने जो एक जो हमारी सेशन थी उसमें हमने जहाँ पे भी वेल्थ की कमी होता है मतलब पॉवर्टी से रिलेटेड हमने बहुत सारे सिनोनिम देखे थे, उसमें एक सिनोनिम आप और ऐड कर लीजिए, इम्पेक्यूनियस। इसका मतलब होता है विदाउट मनी, जैसे कि पॉवर्टी था, डेस्टिट्यूट था, और 2-3 वर्ड्स थे जितने भी हमने वहाँ पे लिखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, जैसे पेन्योरी और पार्सिमनी था, डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट था। तो ये सभी वर्ड क्या हैं, जहाँ पे वेल्थ की कमी होना मतलब पॉवर्टी होना, वही होता है इम्पेक्यूनियस। तो वहाँ पे भी आप जहाँ पे भी अपने पॉवर्टी से रिलेटेड वर्ड लिखे हो वहाँ पे इस वर्ड को ऐड कर लीजिए। सेकेंड, नेक्स्ट वर्ड है शिवैलरस। शिवैलरस का आंसर होगा एच, कर्टियस टू वुमेन। कर्टियस का मतलब वेरी काइंड, वेरी पोलाइट एंड वेरी फ्रेंडली बिहेवियर टूवर्ड वुमेन। वुमेन के टूवर्ड जो कर्टियस बिहेवियर होता है मेन का, वो होता है शिवैलरस, शिवैलरस बिहेवियर। और हमने एक वर्ड पढ़ा था शॉविनिस्टिक। शॉविनिस्टिक भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, PYQ में आया हुआ है। उसका मतलब जो कि क्या होता है, पैट्रियोटिज्म, एक्सेसिव पैट्रियोटिक होना, वो होता है हमारा क्या, शॉविनिस्टिक।
सेवेंथ वर्ड है इनोकुअस, ये भी हमारा पीवाईक्यू में आया हुआ है। इनोकुअस का मतलब हार्मलेस, जो कि बिल्कुल सेफ हो। तो सेवेंथ का आंसर होगा बी, हार्मलेस एंड सेफ। यहाँ पे आप सेफ भी लिख सकते हैं, जो कि हार्मलेस है तो ऑब्वियसली वो सेफ है। एट्थ वर्ड है बिबुलस, बिबुलस का मतलब एडिक्टेड टू ड्रिंक। एट्थ का आंसर होगा जी, एडिक्टेड टू ड्रिंक। एडिक्टेड टू ड्रिंक से रिलेटेड हमने और वर्ड्स पढ़ा था, डिप्सोमेनियाक और बिबुलस, ये दोनों ही वर्ड आपस में सेम है, एडिक्टेड टू ड्रिंक। नाइन्थ है कैडावरस, नाइन्थ का आंसर हमारा होगा, एट्थ का आंसर होगा जी एंड नाइन्थ का आंसर हमारा होगा सी, गॉन्ट। अब कैडावर का मतलब क्या होता है, बहुत ही वीक, थिन एंड बोनी अपीयरेंस लाइक अ डेड बॉडी, तो वो होता है कैडावर, कैडावरस, गॉन्ट। टेंथ है डोलोरस, डोलोरस का मतलब होता है, जो हमने एक अभी अपने प्रीवियस सेशन में एक वर्ड पढ़ा था, बिरेवमेंट। बिरेवमेंट का मतलब क्या होता है, सॉरो, ग्रीफ, मिजरी, और क्या होता है एक वर्ड हम पढ़ा हमने, मोरोस और डोलोरस, इन सभी का मतलब क्या होता है, सैड। सैड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स अभी हमने बोले हैं वो सभी क्या होते हैं, सैड और अनहैप्पी से रिलेटेड होता है। मोरोस हो गया, अनहैप्पी हो गया, ग्रीफ हो गया, सॉरो हो गया, डोलोरस हो गया और बिरेवमेंट्स, ये सभी क्या होते हैं, सैड के सिनोनिम हैं। इस सेशन की हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन है, मैच ईच वर्ड इन द फर्स्ट कॉलम विद वन फ्रॉम द सेकंड कॉलम दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। अभी तक हम क्या करते थे, यहाँ पे हम सेम मीनिंग को मैच करते थे, मतलब सिनोनिम को मैच करते थे। ये अभी तक के सब पूरे सारे ही सेशन के, इस बुक के सेशन में से डिफरेंट एक्सरसाइज है। हमें यहाँ पे मैच तो करना है, लेकिन कैसा, जो वर्ड क्या हो, अपोजिट हो मीनिंग में, फर्स्ट कॉलम का सेकेंड कॉलम से अपोजिट होना चाहिए मीनिंग में। तो फर्स्ट है इसमें ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस हमने देखा था, गेनिंग पर्सनैलिटी की क्या करना, इंग्रेशिएट करना, साइकोफैंड करना, फ्लैटर करना, एक्सेसिव बटरिंग करना, तो वो होता है ऑब्सिक्यूअस। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग अगर हम इन सभी 10 वर्ड्स से देखें तो वो आ जाएगा आंसर डी में, रूड। रूड, जैसे ऑब्सिक्यूअस जो पर्सनालिटी, किसी गेनिंग पर्सनालिटी की क्या करना है, जब फ्लैटर करेगा तो क्या वो उससे रूड तो बात नहीं करेगा, बहुत ही पोलाइटली बात करेगा, बहुत ही ऐसे वे में कि सामने वाला क्या करे, उसको अच्छा पर्सन माने। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग है वो हो जाएगा रूड। सेकेंड है क्वेरुलस। क्वेरुलस का क्या मतलब होता है, कंप्लेनिंग, ऑलवेज कंप्लेनिंग। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग हमें यहाँ पे लगाना है तो वो होगा ए, कंटेंट, अनकम्प्लेनिंग एंड सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड से रिलेटेड जो वर्ड होता है कंटेंट, कंटेंट और कंटेंटमेंट और सेटिस्फाइड, ये आपस में सिनोनिम वर्ड है और इम्पॉर्टेंट है। लाइक आई एम कंटेंट विद माई स्टडी टूडे, लाइक आज मैंने जितना भी पढ़ा उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो वो हम डेली अपने वोकैब में जो पढ़ रहे हैं उसको यूज़ करना सीखिए, तो वो क्या होगा, रिमेंबर होगा। तो क्वेरुलस का मतलब जो कंप्लेनिंग है, हमेशा कंप्लेन कर रहा है, तो वो इसका अपोजिट होगा कंटेंट, अनकम्प्लेनिंग और सेटिस्फाइड। जो कंप्लेनिंग नहीं है, कोई भी चीज़ जो है वो है एज इट इज़, ओके। सो थर्ड है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस मतलब इमोडेस्ट होना, कंसीटेड होना, एटीट्यूडी पर्सनैलिटी, स्नॉबिश होना। तो सुपरसीलियस का जो अपोजिट मीनिंग है यहाँ पे, थर्ड होगा हमारा आंसर जी, हम्बल। वेरी हम्बल, वेरी काइंड, पोलाइट होना, तो वो क्या होता है, वो तो होता है हमारा वर्ड काइंड, पोलाइट, और एक वर्ड हमने सीखा था एवेंकुलर, बेनेवोलेंट, ये सब क्या होता है, काइंड। लेकिन इसका अपोजिट मीनिंग क्या है, सुपरसीरियस, बहुत ही कंसीटेड, इमोडेस्ट होना, एटीट्यूड होना, डिसरिस्पेक्टफुल होना। तो सुपरसीरियस का अपोजिट क्या होगा, हम्बल। ऑब्स्ट्रीपेरस का मतलब अनमैनेजेबल, अनकंट्रोलेबल, जो कंट्रोल ना हो, ऐसी सिचुएशन। तो फोर्थ का हमारा जो अपोजिट आंसर होगा इसमें वो होगा जे, क्वाइट। क्या हो, क्वाइट हो और मैनेजेबल हो, कंट्रोल जो कर सके वो। तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रीपेरस का अपोजिट है क्वाइट। फिफ्थ है इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस का मतलब हमने अभी देखा था शॉर्ट ऑफ फंड। शॉर्ट ऑफ फंड का मतलब पैसे की कमी होना, लाइक पॉवर्टी, तो पॉवर्टी होना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आंसर बी, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब, एफ्लुएंट और ऑप्यूलेंस का मतलब क्या होता है, वेल्दी होना, रिच होना, लग्जरी होना, लाइक एक वेल्दी और प्रॉस्पेरस होना, रिच होना, तो वो होता है एफ्लुएंट और ऑप्यूलेंस। और उसका अपोजिट होगा इम्पेक्यूनियस, जहाँ पे पॉवर्टी है। शिवैलरस का मतलब वेरी गुड एंड कर्टियस बिहेवियर टुवर्ड वुमेन बाय द मेन। तो शिवैलरस का अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, सिक्स का एच, मिसोजिनस। मिसोजिनस जहाँ पे वुमेन के प्रति आपका कर्टियस जो है बिहेवियर नहीं है, तो शिवैलरस का अपोजिट हो जाएगा मिसोजिनस्ट।
इनोकुअस मतलब हार्मलेस, बिल्कुल सेफ। तो सेवन्थ का अपोजिट जो हो जाएगा डेंजरस, जो हार्मलेस है जो सेफ है तो उसका अपोजिट क्या है, वेरी डेंजरस। और बिबुलस मतलब, बिबुलस का मतलब क्या होता है, एडिक्टेड टू ड्रिंक। तो एट्थ का जो अपोजिट आंसर हो जाएगा सोबर पर्सनैलिटी। नाइन्थ है कैडावरस, कैडावरस का मतलब वीक, थिन एंड बोनी अपियरेंस, तो कैडावर का अपोजिट हो जाएगा वेरी हेल्दी। डोलोरस का मतलब सैड, ग्रीफ, मिजरी, सॉरो, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, टेंथ का आंसर हमारा जो अपोजिट है वो हो जाएगा हैप्पी एंड चीयरफुल। दो एक्सरसाइज और बचती हैं, येस नो और फिल अप, जो कि आपको करनी है एज अ होमवर्क, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। This is the end of the session. Thank you for watching the video.